अच्छे आइडियाज़ हो, everything is abundantly available in our universe apart from just two things. एक है हमारा टाइम एंड दूसरी है हमारी एनर्जी. ये दो चीज़ें ही ऐसी है इस यूनिवर्स में जो हमारे लिए लिमिटेड है. और इस बात का प्रूफ ये है दैट वी ऑल डाई वन डे. हमारा टाइम, हमारी एनर्जी एक दिन ज़रूर ख़त्म होने वाली है. सो एक वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा जो इन दोनों लिमिटेड चीज़ों का बेस्ट और ऑप्टिमल यूज़ करें. और आज की सेशन में मैं आपको एक ऐसे प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगी जो आपको अपने टाइम और अपनी एनर्जी का एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव यूज़ करने में हेल्प करेगा. इस प्रिंसिपल का नाम है 80-20 प्रिंसिपल या परेटो प्रिंसिपल. इससे रिलेटेड एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी. विल्फ्रेडो परेटो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जो 1897 में इंग्लैंड के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम के बारे में स्टडी कर रहे थे. तब उन्होंने एक अजीब बात नोटिस करी कि इंग्लैंड की ज़्यादातर ज़मीन और पैसे कुछ थोड़े से ही लोगों के हाथ में थे. इनफैक्ट बस 20% लोग इंग्लैंड के 80% लैंड एंड मनी के मालिक थे. थोड़ी और रिसर्च करने पर पता चला दैट ये 80-20 प्रिंसिपल न केवल दूसरे देशों या दूसरे टाइम के लिए ट्रू था, बल्कि ये मनी के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए भी ट्रू था. बिकॉज विल्फ्रेडो परेटो ने जाना दैट उनके खुद के गार्डन में 80% मटर बस 20% पॉट से निकल रही थी. और तब ये प्रिंसिपल फॉर्म हुआ जो साइंटिफिकली हर चीज़ में अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग बिजनेस स्टडीज़, रिलेशनशिप्स, हेल्थ एट्सेट्रा. ये प्रिंसिपल कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स जो आपको मिलते हैं वो बस आपके 20% काम की वजह से आते हैं. ये फैक्ट हमारी नॉर्मल सोच से बिल्कुल उल्टी है. हमें लगता है कि हम जितने एक्शंस लेंगे हमें उतने रिजल्ट्स मिलेंगे, पर सच तो ये है कि हमारे थोड़े से एक्शंस ही ज़्यादातर हमें सही रिजल्ट्स देते हैं. ये प्रिंसिपल आने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसे अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च किया और ऑलमोस्ट हर चीज़ों में इस प्रिंसिपल को काम करता पाया. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी. 20% क्रिमिनल्स 80% क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. 20% ड्राइवर्स की वजह से ही 80% एक्सीडेंट्स होते हैं. 20% रोड्स पर ही 80% ट्रैफिक होती है. हम हमारे 20% कपड़े ही 80% टाइम्स पहनते हैं. दुनिया की 20% ज़मीन दुनिया के 80% फूड और मिनरल्स देती है. 20% बादल से 80% बारिश होती है. इस तरह ये प्रिंसिपल ऑलमोस्ट हर चीज़ में काम करता है और ये प्रूव करता है कि कम चीज़ें ज़्यादा आउटपुट देती हैं. 80-20 प्रिंसिपल हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें कम काम करना चाहिए या ऐसा कुछ, बल्कि वो हमें ये सिखाता है कि हमें वो काम ज़्यादा करना चाहिए जो ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं और वो काम कम करने चाहिए या उस काम पर कम फोकस करना चाहिए जो हमें कम रिजल्ट्स देते हैं. इसका यूज़ आप अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं. आप ये याद रखिए दैट आपके बिजनेस के 80% प्रॉफिट्स 20% क्लाइंट की वजह से आते हैं. सिमिलरली आपके बिजनेस की 80% कंप्लेन करने वाले भी 20% क्लाइंट्स ही हैं. तो आप जो अच्छे वाले 20% क्लाइंट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए और जो कंप्लेन करने वाले 20% है उन पर कम. आप पहले तो उस 20% जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उनको फाइंड कर लीजिए, उन्हें पहचान लीजिए और फिर अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ उसी तरह बनाइए जिससे कि ये 20% लोग ज़रूर खुश हो. अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आप इस प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं. आप ये याद रखिए कि आपका जो टोटल काम है उसमें से 20% काम ही ऐसे होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते होंगे. ये ऐसे काम होंगे जो आपके बॉस को 80% जितना सेटिस्फैक्शन और खुशी देते होंगे. तो आप इन 20% काम को और बेहतर करने की सारी स्किल्स एंड क्वालिटीज़ सीख लो. आप इन 20% काम में अनबीटेबल हो जाओ. इससे आपके और आपके बॉस के रिलेशनशिप्स काफ़ी बेटर होंगे और आप उन्हें ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएंगे.
ये जो प्रिंसिपल है इसका यूज़ आप अपनी सोशल लाइफ और हैप्पीनेस के लिए भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे उनके लिए उतना ही अच्छा होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी टाइम वो उन लोगों के साथ भी जिनके साथ उन्हें कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आता। वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाते दैट इस चक्कर में उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा टाइम जहाँ वो अपने लिए कुछ इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ना या एक्सरसाइज करना। एक्चुअली हमारा ब्रेन ऐसे प्रोग्राम्ड है कि हमें लगता है कि ज़्यादा मतलब बेहतर, और हम यही गलती करते हैं। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल बताता है कि हमारी 80% हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट वाली फीलिंग बस हमारे 20% फ्रेंड्स से ही आती हैं। सो बहुत सारे ठीक ठाक दोस्त बनाने और उनके साथ टाइम स्पेंड करने से बेटर है कि हम उन्हीं 20% लोगों के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएं जिनके साथ हमें 80% जितना मज़ा आता है। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा आपकी लाइफ की दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें करने के लिए। 80-20 प्रिंसिपल को बच्चे स्टडीज़ इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी स्कूल में मेरे 2 फ्रेंड्स होते थे। एग्ज़ाम टाइम पर मेरा एक फ्रेंड दिन रात पढ़ाई करता रहता था, कहीं बाहर नहीं जाता था, बस पूरे दिन बुक्स में ही लगा पड़ा रहता था। और मेरा एक दूसरा फ्रेंड था जो हर दिन बस 4 से 6 घंटे पढ़ता था। पर जब रिजल्ट्स आता था तो मेरे दूसरे फ्रेंड के मार्क्स हमेशा पहले वाले से थोड़े तो ज़्यादा ज़रूर होते थे, बिकॉज़ मेरा जो दूसरा फ्रेंड था वो 80-20 प्रिंसिपल का यूज़ करता था 2 चीज़ों में। पहला कि पढ़ना क्या क्या है, और दूसरा पढ़ाई के टाइम को लेकर। वो अपनी टाइम और एनर्जी सब कुछ पढ़ने में नहीं करता था। वो बस टीचर से पूछकर और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखकर जो इम्पोर्टेंट 20% स्टडी मटेरियल होता था उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा देता था, उसे अच्छे से लर्न करता था। और दूसरा जो यूज़ करता था परेटो प्रिंसिपल का, वो ये कि पूरे दिन के 24 आवर्स में से वो बस 20% टाइम मतलब 4 से 5 घंटे ही इफ़ेक्टिवली पढ़ पाएगा। उसे ये बात पता थी, इसलिए वो बस उतने टाइम मतलब 4 घंटे फ्रेश होके मन लगाकर पढ़ता था और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते थे। सो आज का आपका ये टास्क है कि आप अपने हर काम में उस 20% को सर्च करो और फिर उसमें ही अपनी पूरी एनर्जी लगा दो। इससे आपको आधे टाइम में डबल रिजल्ट्स मिलने लगेंगे और आधा टाइम फ्री भी मिलेगा, जिसमें आप अपनी दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या अच्छी बुक्स पढ़ना। सो आप इस इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल को ज़रूर यूज़ करिए। और आज का सेशन यहीं फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।